स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। ओल्ड ट्रैफर्ड में यह एक ऐतिहासिक दिन था। T20 वर्ल्ड कप का स्टेज एक वर्चुअल नॉकआउट मैच के लिए तैयार था। एक टीम के लिए यह अपना दबदबा साबित करने का मौका था और दूसरी के लिए बचने की लड़ाई। यह सिर्फ एक और ग्रुप स्टेज मैच नहीं था, यह हाल की दुश्मनी के इतिहास, स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी और लेजेंड्स बनाने वाले जबरदस्त दबाव वाला एक हाई प्रेशर मुकाबला था। इक्वेशन आसान था, लेकिन असलियत बहुत मुश्किल थी। बॉल फेंकी गई, बल्ला घुमाया गया और पूरा स्टेडियम सांस रोककर देख रहा था। मैनचेस्टर के आसमान के बैकग्राउंड में सफेद बॉल तैरती रही। क्या यही वह पल है जो मैच की किस्मत तय करेगा? क्या यही वह पल है जो एक टीम को सेमीफाइनल में भेजेगा और दूसरी को बाहर? मैं इस पर बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि हम इस जबरदस्त फाइनल पल तक कैसे पहुंचे। यह इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका की कहानी है, एक ऐसी दुश्मनी जिसने 2026 की गर्मियों की शुरुआत में एक खास मोड़ लिया और इस यादगार वर्ल्ड कप थ्रिलर में खत्म हुई। इस मैच की अहमियत बहुत ज्यादा थी। इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए बेताब थे, इसलिए यह ग्रुप ए मैच जीतना जरूरी हो गया था। इसके पीछे हाल ही में करीबी मुकाबलों का इतिहास रहा है, लेकिन सभी की नजरें खचाखच भरे ओल्ड ट्रैफर्ड में इस मैच पर थी। दिन की शुरुआत एक बड़ी ऐतिहासिक घटना से हुई। जैसे ही वह टॉस के लिए उतरी, हरमनप्रीत कौर इतिहास में पहली क्रिकेटर बन गई, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, जिन्होंने 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। यह एक कमाल की कामयाबी थी और उनके लंबे करियर और महिला क्रिकेट में एक पायनियर के तौर पर उनकी भूमिका का एक अनोखा सबूत था। इस मौके पर हेड कोच अमल मजूमदार और वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना ने उन्हें एक खास 200 कैप और जर्सी गिफ्ट की। हरमनप्रीत ने सिक्का उछाला और किस्मत उनके साथ थी। भारत ने बड़ा स्कोर बनाने के मकसद से एक हाई प्रेशर मैच में पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत जानता था कि तेज शुरुआत जरूरी है और बेखौफ शेफाली वर्मा ने उन्हें वह शुरुआत दी। अपने हमेशा के स्टाइल में वह पहले ही ओवर से अग्रेसिव हो गयी। पावर प्ले में बाउंड्रीज की झड़ी लग गई। वर्मा ने अपनी जबरदस्त पावर और परफेक्ट टाइमिंग से साउथ अफ्रीका के नए बॉल अटैक को चकनाचूर कर दिया। वह तेजी से आगे बढ़ रही थी। सिर्फ 15 गेंदों पर 31 रन बनाए उनकी जबरदस्त बैटिंग ने साउथ अफ्रीका को चारों खाने चित कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि भारत 170 से भी ज्यादा बड़े टोटल की कगार पर है। लेकिन जब साउथ अफ्रीका के अनुभवी बॉलर आए तो मैच पलट गया। जो बाउंड्रीज आसानी से लग रही थी, वे रुक गईं और एक के बाद एक विकेट गिरते गए। भारतीय मिडिल ऑर्डर, जो कुछ देर पहले मजबूत लग रहा था, अचानक लड़खड़ाने लगा, क्योंकि स्मृति मंधाना, यास्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिग्स सभी तेजी से ड्रेसिंग रूम लौट गईं। रन रेट धीमा हो गया और मैच का कंट्रोल पूरी तरह से बदल गया। तभी मारिजान कैप की ऑलराउंड स्किल्स सामने आई। दुनिया की सबसे अच्छी ऑलराउंडर्स में से एक ने अपने अनुभव और स्ट्रेटेजी का बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने जरूरी समय पर जरूरी विकेट लेकर और 27 रन देकर 2 विकेट लेकर भारतीय पारी की रफ्तार रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। जब ऐसा लग रहा था कि भारत लड़खड़ा सकता है और उम्मीद से कम रन बना सकता है, तब दीप्ति शर्मा ने पारी के आखिर में जरूरी रफ्तार दी। समझदारी से गैप ढूंढकर और तेजी से रन लेकर उन्होंने भारत का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। आखिरी ओवरों में कुछ सही समय पर बाउंड्री लगाकर टीम 158/7 पर पहुंच गई। यह एक मुश्किल स्कोर था, लेकिन क्या यह दक्षिण अफ्रीका की मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने काफी होता? 159 रन के टारगेट का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका शुरू में बहुत ज्यादा दबाव में था और भारतीय गेंदबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। डेब्यू करते हुए श्री चरनी ने अपने पहले वर्ल्ड कप स्पेल में एक ऐसा पल बनाया जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे।
उन्होंने अपनी ही गेंद पर एक शानदार कैच लेकर खतरनाक लॉरा वुलवर्ड को आउट किया, जिससे भारत को शुरू में ही बड़ी बढ़त मिल गई। ओल्ड ट्रैफर्ड गैलरी में भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे क्योंकि उन्हें जीत की उम्मीद दिख रही थी। जब चर्नी ने फिर से स्ट्राइक किया तो प्रेशर बढ़ गया और साउथ अफ्रीका मुश्किल में था। उसने 25 रन पर 2 विकेट खो दिए थे। जरूरी रन रेट बढ़ता रहा और मैच पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में था। लेकिन फिर एक ऐसी पार्टनरशिप बनी जिसने मैच का नतीजा तय किया। क्रीज पर साउथ अफ्रीका के 2 सबसे अनुभवी खिलाड़ी थे, दमदार ऑलराउंडर मारिजान कैप और कॉन्फिडेंस की निशानी तस्मिन ब्रिट्स। उन्हें पता था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रेशर लिया, भारतीय अटैक के तूफान का सामना किया और धीरे धीरे और सावधानी से पारी को फिर से बनाना शुरू किया। उन्होंने 1 और 2 रन से शुरुआत की, स्ट्राइक बदलते रहे और डॉट बॉल का प्रेशर किसी भी तरह से बढ़ने नहीं दिया। ब्रिट्स ने एंकर यानी टीम की पारी को पूरी तरह से संभाला ताकि टीम की बैटिंग लाइनअप फिर से न टूटे। दूसरी ओर एक सतर्क शुरुआत के बाद कैप ने अपनी जबरदस्त बैटिंग की झलक दिखानी शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसने धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर मैच या मोमेंटम को इंडिया से कंट्रोल कर लिया। उनकी पार्टनरशिप 50 का आंकड़ा पार कर गई, फिर 70 के आंकड़े को छू गई, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया और मैच का प्रेशर बॉलिंग टीम पर डाल दिया। एक बार नींव पड़ जाने के बाद मारिजान कैप ने मैच को कंट्रोल करने का फैसला किया। यह सिर्फ एक रैंडम बैटिंग अटैक नहीं था, यह इंडियन बॉलिंग अटैक पर एक अच्छी तरह से प्लान किया हुआ, खतरनाक और समझदारी भरा अटैक था। इसके बाद जो हुआ वह T20 रन चेजिंग में एक अनोखा उदाहरण या मास्टर क्लास था। वह बाउंड्री के लिए खेल रहे थे और अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके गेंद को आसानी से बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। बॉलर्स की टैक्टिक्स को समझते हुए वह कभी स्टंप्स के पीछे जाकर गेंद को लेग साइड में भेजते थे और कभी अपना बैलेंस बनाए रखते हुए ऑफ साइड में शॉट खेलते थे। ब्रिट्स के साथ उनकी पार्टनरशिप 97 रन की मैच जिताने वाली पार्टनरशिप में बदल गई, लेकिन इस पार्टनरशिप में वह अटैकिंग रोल में थे, मैच खत्म करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे थे। उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में एक शानदार रैंप शॉट से अपनी 50 पूरी की, लेकिन वह यही नहीं रुके। 50 जीत की राह पर बस एक मील का पत्थर थी। हर ओवर में लगभग 9 रन चाहिए थे और तभी उन्होंने रफ्तार पकड़ी। हर ओवर में स्क्वायर लेग पर एक छक्का और एक्स्ट्रा कवर पर 4 बाउंड्री के लिए एक जबरदस्त ड्राइव लग रहा था और हर शॉट भारत की जीत की उम्मीदों पर करारा झटका था। मैच का फैसला आखिरी 2 ओवर में होना था और हवा में बहुत टेंशन थी, लेकिन कप शांत और स्थिर थे। उन्हें पता था कि मैच का नतीजा उनके बल्ले पर निर्भर करता है और इसलिए उन्होंने अपने सबसे अच्छे फॉर्म में एक खिलाड़ी की तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेला। उन्होंने मैच को जबरदस्त अंदाज में खत्म किया। साउथ अफ्रीका ने 5 गेंदें बाकी रहते 6 विकेट से जीत हासिल की। कप जीत की खुशी में हाथ उठाकर मैदान से चले गए। सिर्फ 45 गेंदों पर 81 नॉट आउट की जबरदस्त पारी पावर और परफेक्ट टेक्निक का एक अनोखा प्रदर्शन थी, जिसमें 7 चौके और 4 बड़े छक्के शामिल थे। यह वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी पारियों में से एक थी, एक ऐसी पारी जो प्रेशर में खेली गई और जिसने अकेले ही टीम को एक जरूरी जीत दिलाई। ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ मैच बेहद रोमांचक था। शेफाली वर्मा की तूफानी शुरुआत और अंत में दीप्ति शर्मा के कुछ महत्वपूर्ण रनों की बदौलत भारत ने ऐसा स्कोर खड़ा किया जो जीत के लिए काफी लग रहा था। उन्होंने 25 रन पर 2 विकेट खोकर दक्षिण अफ्रीका को भी घेर लिया था, लेकिन फिर उनका सामना एक अजेय ताकत से हुआ, मारिजान कैप। उनका प्रदर्शन सचमुच अविस्मरणीय था। गेंद से 27 रन पर 2 विकेट और बल्ले से नाबाद 81 रनों की उनकी पारी, कुल मिलाकर उन्हें हरफनमौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हरमनप्रीत कौर के लिए उनका ऐतिहासिक 200वां T20I पूरी तरह से निराशा में समाप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह बहुत खुशी का पल था।
और इस जीत के हीरो क्रिकेट के सबसे महान ऑलराउंडर्स में से एक थे, जिन्होंने अपने शानदार करियर में एक और यादगार चैप्टर जोड़ा। आपको उस जबरदस्त रन चेस के बारे में कैसा लगा? क्या कप की नाबाद 81 रन की पारी अब तक टूर्नामेंट की सबसे अच्छी पारी थी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर आपको क्रिकेट हाइलाइट्स पसंद हैं, तो विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सभी रोमांचक पलों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।